सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला क्लास है। सो जो नॉर्मल चैप्टर्स हैं, नॉर्मल चैप्टर्स एज इन जो बेसिक वाले चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ बेस फॉर द अपकमिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एरिथमेटिक का कोर चैप्टर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से देखेंगे विथ फुल कंसंट्रेशन, आराम से देखना। चलो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो खरीदना, बेचना, ये सब चीज रहेगा। ठीक है, हम लोग सब लोग दुकान वगैरह में जाते हैं, कोई हम लोग दाम देते हैं, सामान खरीदते हैं, तो इसमें सबसे पहला टर्म या टर्मिनोलॉजी जो आएगा दैट विल बी व्हाट? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या चीज है, जिसको हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज समथिंग जो कोई भी इंसान अपने पॉकेट का खर्चा करके बाहर से सामान लेके आता है। तो सपोज अब मान लो कि ये वाला है, ठीक है, अब ये वाला सामान मैं कहीं से भी लाया, या मैंने मान लो ऑनलाइन खरीद लिया, ऑनलाइन में कुछ ऑफ मिल रहा है, ठीक है, और मैंने किसी और को, अपने फ्रेंड को बेच दिया 200-300 रुपए मार्जिन रख के। तो अगर मैंने 2000 रुपए में खरीदा और मैं अगर उसको 2500 में बेच दूं, तो मुझे कितना फायदा हो रहा है? 500 का। तो अब यहाँ पे हर एक नंबर का नाम जानते हैं। जो 2000 था वो क्या था? कॉस्ट प्राइस था। जो 2500 था वो क्या था? सेलिंग प्राइस था। और जो 500 था वो क्या था? प्रॉफिट था। ठीक है, अच्छा, तो अभी यहां पे हम लोग कुछ और एग्जांपल रैंडम लेते हैं। जैसे 200 रुपए है कॉस्ट प्राइस, एंड या सेलिंग प्राइस डायरेक्ट लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस मान लो कि है 240 रुपीज। तो अब यहां पे इस पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का वैल्यू कितना निकला? 40 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता तो मुझे प्रॉफिट नहीं होता, क्या होता? लॉस होता। ठीक है, तो वो चीज एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस जब भी कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। ये तो कॉमन सेंस है कि बेचने वाला दाम खरीदने वाले दाम से ज्यादा है तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। बेचने वाला दाम खरीदने वाले दाम से कम है तो मुझे क्या होगा? लॉस। और अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल पोजीशन होगा, यानी नो लॉस नो गेन। ठीक है, नो लॉस नो गेन वाले सिचुएशन में मैं रहूंगा। अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने वैल्यू निकाल लिया प्रॉफिट एंड लॉस का। इस बार हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको परसेंटेज से डील करना है। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने इस साल, या फिर मान लो मेरा टीवी का शोरूम है और मेरे टीवी के शोरूम में बहुत सारे ब्रांड्स के टीवी हैं, बट जो सैमसंग का टीवी है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है। तो कोई पूछता है कि कितना मार्जिन है भाई, तो मैंने बोला 10% मार्जिन में सैमसंग का टीवी में बेचता हूं। तो ज्यादातर बातें वैल्यू में नहीं होती है। ठीक है, कोई अपने दुकान का वैल्यू खोल के आपके सामने नहीं बैठेगा। वो अगर शेयर करेगा भी आप उसके दुकान का कुछ डिटेल, तो वो परसेंटेज में शेयर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूं, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलता है या कितना निकलता है? देखो, इस पूरे चैप्टर में द मेन थिंग इज दिस कॉस्ट प्राइस। सारा परसेंटेज इस चैप्टर का किसके ऊपर निकलता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सिर्फ एक मतलब आइटम है या एक एलिमेंट है जिसका परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकलता, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। बट घुमा फिरा के बात वही है, मार्क प्राइस जो है वो फिर से किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये सारा चीज। प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट का वैल्यू मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो
40 प्रॉफिट हुई से कत रुपये कितने के ऊपर हुआ 40 का प्रॉफिट। मैंने मार्केट में मैंने कितना अपने पॉकेट से खर्चा किया था पहले 200। अगर मैं मार्केट में ये 200 रुपए खर्चा नहीं करता तो क्या मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट होता? नहीं, क्योंकि मैं ये सामान नहीं खरीद पाता अगर मैं 200 रुपए खर्चा नहीं करता, और ये सामान मेरे पास नहीं आता तो कस्टमर मुझसे ये सामान लेने नहीं आता तो मैं उसको 140 नहीं बोल पाता, तो वो मुझे 140 देता भी नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। पहले थोड़ा मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, अपने पॉकेट से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तब आपको कुछ इनकम मिलेगा। ठीक है, तो 40 रुपीज 40 रुपीज का प्रॉफिट है, 40 रुपीज का प्रॉफिट है, कितना खर्चा करने पर? 200, तो अपॉन 200। ठीक है, तो कितना परसेंट आ रहा है देखो, 20% आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। वही सेम है। अब लॉस परसेंट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 180, तो लॉस कितना निकला भाई? 20। -20 लगाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो लॉस लिख ही रहे हो ना, लॉसर माने ही माइनस है, लॉस का मतलब ही माइनस होता है। तो लॉस परसेंट भी कैसे निकलेगा? देखो, लाइफ में आप कभी भी परसेंटेज निकालो, मैंने बहुत बार पहले बोला है, पहले ये डैश मार देना और इंटू 100 लिख देना। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा ऐसे ही निकलता है, इसके अलावा तो परसेंटेज निकलेगा ही नहीं। ऊपर एक वैल्यू आएगा, नीचे एक वैल्यू आएगा। नीचे वाला वैल्यू ज्यादातर टाइम क्या, लाइक ऑलवेज, नीचे वाला वैल्यू क्या रहता है? बेस वैल्यू होता है, जिसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। और इस चैप्टर में प्रॉफिट हो, लॉस हो, सेलिंग प्राइस हो, ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट को छोड़ के बाकी सब कुछ हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस के साथ। तो कॉस्ट प्राइस ही यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? 20। मैंने बोला ना प्रॉफिट का वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? लॉस का वैल्यू। तो वैल्यू यानी रुपीस में कितना है लॉस? 20। ठीक है, माने 20 টাকার लॉस हुई से কত টাকার উপরে? 200 টাকার উপরে। ठीक है, 20 रुपए का लॉस है 200 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद या एक्सपेंडिचर खर्चा करने के बाद। तो देख लो यहाँ पे लॉस का परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है? 10। ठीक है, आ गया ये चीज समझ में? चलो, लिखना है क्या कुछ तुम लोगों को? लिखने का कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है, नोट्स में दे दूंगा। अच्छा, अब समझते हैं डिस्काउंट का फंडा। ठीक है, डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस होना जरूरी है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे चलेगा पहले ये समझ लो। मतलब कि मार्क प्राइस का कंसेप्ट इस दुनिया में आया क्यों, ये देखो। हाँ, कि पहले जब दुकानदार लोग अपना सामान बेच रहे थे, तो मान लो कोई 100 रुपए का सामान है और 120 रुपए में यूजुअली बेचा जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, कस्टमर्स भी एडुकेट होने लगे, कस्टमर्स को भी पता चलने लगा थोड़ा मार्केट के बारे में, तो अब वो लोग 120 में लेने को राजी नहीं होते। दे ऑलवेज whenever they come to the shop they always ask for like मतलब डिस्काउंट तो नहीं, मतलब थोड़ा कम करो। डिस्काउंट, ऐसा सोचो कि डिस्काउंट बोल के इस दुनिया में कोई चीज था ही नहीं, ये आया कब दुनिया में। ठीक है, तो जब भी वो लोग आते हैं दुकान में बार्गेनिंग करते हैं कि कम करो कम करो कम करो वगैरह वगैरह। तो अब कस्टमर्स का दिमाग ऐसा होता है कि हाँ आप कुछ भी बोलोगे वो मना तो करेगा ही पहले। ठीक है, मना करके फिर थोड़ा कम कर दोगे तो वो फिर खुश हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा 80% ऑफ द कस्टमर्स ऐसे होता है, वो ज्यादा नहीं सोचते। अब जो लोग मतलब बेच रहे हैं सामान, जो शॉपकीपर्स है, उनके दिमाग में ये चीज आया कि अब बार्गेनिंग तो उनको करना ही है। मैं पहले से 10 रुपए कम करके बोलूं, 20 रुपए कम करके बोलूं, स्टिल दे विल बार्गेन। ठीक है, बिकॉज बार्गेनिंग इज समथिंग जो कस्टमर का अधिकार है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोग सामान का दाम पहले से थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, वो लोग जब आएंगे तब थोड़ा कम कर देंगे, तो हमारा भी काम हो गया, हमको जो मार्जिन चाहिए था वो मिल गया, या उस मार्जिन से हल्का सा कम मिलेगा।
और कस्टमर और ज्यादा बार्गेन नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कम कर दिया है उसको। तो अब ये चीज ऐसा होने लगा कि मान लो किसी रिटेलर ने होलसेलर से सामान खरीदा, समझ में आता है ना रिटेलर और होलसेलर आप लोगों को, ठीक है। तो किसी रिटेलर ने छोटे वाले दुकान के छोटे दुकानदार ने किसी बड़े एकदम दुकानदार से, जहां पे होलसेल में माल आता है, सामान आता है, वहां से खरीदा, राइट। उसने 200 रुपए से खरीदा। अब उसको बेचना है 240 में। कितने में बेचना है? 240 में। बट एक चीज समझ के रखो, अगर कस्टमर को वो डायरेक्टली बोल देगा कि दादा एटार दाम 240, इसका दाम 240 रुपीस है, तो वो बोलेगा नहीं यार थोड़ा कम करो, 235 रखो, 230 रखो, 220 रखो, ठीक है मैं तो हमेशा लेता हूं वगैरह वगैरह, ठीक है ऐसा। उसने क्या सोचा कि मैं पहले से इस वैल्यू को 50% बढ़ा के रख देता हूं। कितना परसेंट बढ़ा के रख देता हूं? 50% बढ़ा के रख देता हूं। तो इसका 50% होगा कितना देखते हैं। 50% यानी 50/100 इंटू 200। कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मैं बस नोट्स के लिए दे रहा हूं। 50% तो सबको ऑलरेडी ही पता होगा। तो इसका 50% कितना होता है? तो 100 बढ़ा के रखना है उसको। तो कितना उसने बैनर में लिख के रखा? 300 लिख के रखा। मार्क प्राइस इज समथिंग लाइक बैनर प्राइस। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग मिंत्रा, नाइका, अमेजोन से शॉपिंग करते हो, वहां पे लिखा रहता है जैसे किसी जीन्स का दाम है 2000 रुपए और आपने देखा कि 40% ऑफ है, तो 40% ऑफ है तो उसमें वो 1200 का मिलेगा, 800 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो हम लोग फिर लालच में उसको खरीद लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो उसने ऑलरेडी बढ़ा के रखा, तो कस्टमर आके कौन सा प्राइस देखेगा? ये वाला प्राइस। तो कस्टमर आके बैनर में देखा या टैग में देखा उसने कि ये वाला कपड़ा या ये वाला सामान 300 रुपए का मिल रहा है। अब कस्टमर क्या बोलेगा? थोड़ा कम करने के लिए, बार्गेन करने के लिए, अब दुकानदार स्ट्रेट अवे बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं आपको 20% ऑफ देता हूं। यानी ये जो सामान है, आई मीन ये जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर कितने का ऑफ मिला उसको? 20% का ऑफ मिला। ऑफ मतलब डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट इज ए नेगेटिव पैरामीटर, ठीक है। तो 20% कौन से प्राइस पे मिला? इस प्राइस पे, मार्क प्राइस पे मिला। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 20% इंटू 300 कितना आएगा ये वैल्यू? तो ये 60 रुपीज बेसिकली क्या है भाई? डिस्काउंट का वैल्यू है। और ये 20% क्या है? ये डिस्काउंट का परसेंटेज है और ये डिस्काउंट का वैल्यू है इन रुपीस, यानी 60 रुपए कम किया। तो अगर यहां पे 60 रुपए कम हो जाएगा तो ये सामान कितने में बिकेगा? 240 में बिकेगा, ठीक है। तो 200 का सामान मैंने 240 में सक्सेसफुली बेच दिया। मेरा तो यही फंडा था कि मुझे 240 में बेचना है, बट थोड़ा घुमा के बेचना पड़ा, ठीक है। अब यहां पे और एक परसेंटेज आएगा कि 200 का सामान मैंने 240 में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। अच्छा इसको तो पकड़ेंगे तो ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपए का सामान 240 में बेचा तो 40 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले निकाला है हमने। प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, समझ लेना, ठीक है। तो कितना परसेंट निकल रहा है? 20% का प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, इन सब के बारे में बात करेंगे, मार्क प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो नीचे हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि ये सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। केवल और केवल डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? मार्क प्राइस के साथ।
ठीक है। तो अच्छा, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो, ऑलरेडी मैंने ये दे दिया है, बट मान लो फिर से मैंने निकालने को बोला, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? पहले तो आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। नीचे क्या आएगा डिस्काउंट में? मार्क प्राइस। डिस्काउंट 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 है ना, डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस के साथ कनेक्टेड है, बाकी दुनिया का हर चीज किसके साथ कनेक्टेड है? सीपी के साथ, ठीक है। मार्क प्राइस कितना आया? मार्क प्राइस 300। डिस्काउंट का वैल्यू होता है ऊपर हमेशा, कितना परसेंट है? तो वो तो आना ही था, वो तो मैंने पहले ही दे दिया था 20%। 20% को कैलकुलेट करके 60 निकाला, 60 को कैलकुलेट करके फिर से 20% निकाला, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस चला ना, ये सक्सेसिव परसेंटेज है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये सक्सेसिव परसेंटेज है। अब मैं आपको प्रूफ देता हूं इस बात का। हमने सक्सेसिव परसेंटेज का 3 मेथड देखा था ना, एक था पार्ट बाय पार्ट मेथड जिसमें एक लाइन में लिखते हैं, एक था सिंगल शॉट मेथड जिसमें हम लोग जो फ्रैक्शन में ऐसा करके लिखते हैं, एक था वर्टिकल मेथड, ठीक है। तो एक ही दिखाता हूं यहाँ पे, पार्ट बाय पार्ट मेथड देख लो, मतलब कोई भी देखने से आपको इतना श्योरिटी हो जाएगा कि ये जो पूरा सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक परफेक्ट एग्जांपल है सक्सेसिव परसेंटेज का। जैसे थोड़ा कहानी चेंज करते, एक इंसान का सैलरी कितना था? 200 रुपए, ठीक है। वो कंपनी में काम करता है, अच्छा काम करता है, तो कंपनी ने उसका सैलरी कितना इंक्रीज किया? 50%। 200 का 50% कितना होता है? 100 होता है। तो 100 इंक्रीज किया, सैलरी कितना हो गया उसका? 300। नेक्स्ट ईयर उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कंपनी ने उसका सैलरी 20% घटाया, ठीक है। तो परसेंटेज के साथ 2 जीरोस कट जाएगा, 3 इंटू 20 कितना होगा भाई? 60। तो अल्टीमेटली उसका सैलरी कितना हो रहा है? 240। और मान लो ये इंसान मेरा फ्रेंड है, वो 2 साल बाद अमेरिका से वापस आया। अब मैंने उसको पूछा कि भाई तुम तो 2 साल से नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? अब वो मुझे इतना कुछ तो अंदरूनी चीजें नहीं बताएगा कि मैंने पहला साल बहुत अच्छा काम किया था तो मुझे 50% रेज मिला था, फिर उसके बाद वाला साल मैं बीमार पड़ गया तो अच्छे से काम नहीं किया तो 40% कम हो गया, अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूं तो कि कितना। वो मुझे एक बार में बताएगा कि 2 साल में मुझे 10%, 15% इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। देन आई विल जज हिम कि हाँ चलो सही है, मार्केट में भी ऐसा ही चल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनीज 2 साल में एटलीस्ट 30-40% या 20% तो रेज दे ही देते हैं ऐसा। तो वो वाला कैलकुलेशन वो कैसे करेगा? वो सीधा लेगा अपना इनिशियल सैलरी, फिर लेगा अपना फाइनल सैलरी, एंड देन ही विल कंपेयर कि 2 साल में उसको कितना रेज मिला है? 40। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना है? पहले ये बना लेना। ओके, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना है देखते हैं परसेंटेज में। नीचे क्या आएगा? क्योंकि 200 जो वैल्यू है वही इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, तो नीचे हमेशा 200 आएगा। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 40 का। कितना आ रहा है? 20%। अब देखो इस कहानी को यहां पे लाओ, सीपी कितना था? 200, उसको 50% बढ़ाया, कितना हुआ? 300। उस इंसान का सैलरी 200 था, 50% बढ़ा के हुआ 300। फिर डिस्काउंट था 20%, तो 60 कम हुआ तो कितने में बेचा? 240। उस इंसान ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सैलरी कम कर दिया 20%, कितना हुआ? तो दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल। सीपी इज द इनिशियल, एसपी इज द फाइनल। इनिशियल और फाइनल में हमेशा क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट का? 20% का। वो तो निकला ही था हमारा 20%, देख लिया। अब ये वाला सिचुएशन आपको अगर देगा और ये वाला सिचुएशन आपको अगर देगा, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग अलग है, दोनों एग्जैक्टली सेम है।
बट जब भी ये सब नेमिंग आएगा ना कि अ पर्सन बॉट 10 आर्टिकल्स विथ सीपी, देन ही मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द दोस 10 आर्टिकल्स टू दैट, देन ही प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो तब क्वेश्चन बहुत भारी भरकम सा लगता है, मतलब लगता है कि एरिथमेटिक का एक सॉलिड सा क्वेश्चन है, हाई फाई 4-5 लाइन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन एकदम एक सिंपल सिचुएशन का क्वेश्चन है। जस्ट हमको हमारे माइंड में वो वाला डर दूर करना है, नॉट इन एवरी क्वेश्चन बट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस सिचुएशन वाले क्वेश्चन में वो वाला सिचुएशन रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा हमेशा। बस अब नाम चेंज करो, आपका डर चला जाएगा। एक नाम से एक डर होता है हमेशा हर चीज का, ठीक है, समझ में आ गया? चलो चलो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे फटाफट फटाफट। ओके, अब परसेंटेज कैलकुलेट करने का नया तरीका देख लो। आई डोंट नो तुम लोग के बैच में मैंने बताया कि नहीं, ठीक है, शायद नहीं बताया होगा। ओके, 5,000 रुपए का सामान है, कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए। परसेंटेज बताओ। 10%। कैसे बताया? 500 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, है ना? अगर मुझे ऐसे निकालना होता तो परसेंटेज प्रॉफिट मैं कैसे निकालता? 500 बाई 5000 इंटू 100। 50 से काटेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 5 10। परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो इसको ऐसे क्यों करें हम लोग, ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो 10% का मीनिंग पता है क्या किसी को? 10% का मीनिंग क्या है? 10% को लिखो तो कैसे लिखोगे फिर? 10 बाई 100, 0 काटोगे 1 बाई 10 आएगा। मतलब 10% का मीनिंग ये होता है किसी भी नंबर से लास्ट का 0 हटा देना। ऑल्दो ये बोलना इतना सही नहीं है क्योंकि हर नंबर में 0 नहीं भी तो हो सकता है, तो लास्ट का 0 नहीं, लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना, ठीक है? या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट वाला 0 हटा दो 10% निकल जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो 10% निकल जाएगा, ठीक है, जब जैसा मिलेगा हमको। 5,000, 5,000 का 10% कितना है? आया 500, तो 10% होगा। अब देखो आंसर मत बोलो हाँ कोई, ये कितना है? 1,000। 1,000 का 10% कितना है? सुनो अभी ध्यान से, 1,000 का 10% का वैल्यू कितना है? 100 है, तो 200 कितना परसेंट होगा? 20%। फिर से बताऊं, समझ में नहीं आया किसी को? देखो 1000 का मैंने 0 हटा दिया, तो 100 जो है वो क्या है? 10% है, तो 100 যদি 10% হয় তাহলে 200 कितना परसेंट होगा? 20% होगा। सिंपल सा बात है। आ गया समझ में? पीछे आ रहा है, ठीक है। अभी बताओ 2500 का 10% कितना निकला? 250। यहां पे भी कितना दिया हुआ है? 250, तो ये कितना होगा? 10% होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। 600 है, मुझे 600 तक पहुंचना है बस। हम लोग का गोल ये सब है, लेकिन हम लोग का गोल ये सब है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या निकल गया? 10%। तो 400 जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है मुझे? 10% दे रहा है। बट मेरा 400 से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 400 है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या है? 200 है। अब सोचो, सॉरी 600 है, मुझे और कितना चाहिए? और 200 चाहिए ना, तो 400 का वैल्यू आ गया 10%, फेयर एनफ। अब मुझे और 200 चाहिए। अब सोचो 400 अगर 10% होता है तो उसका आधा 200 कितना परसेंट होगा? 5% होगा। अब दोनों को मिला दो, 400 और 200 कितना हो गया? 600। 10% और 5% कितना हो गया? 15%। ये चीज मैं नोट्स के हिसाब से लिख के दे देता हूं कि 400 मतलब 10% आ गया, 400 का आधा होगा 200, तो इधर भी आधा होगा 5%। अब आप दोनों को ऐड करो, यहां पे कितना आ रहा है? 600, और यहां पे कितना आ रहा है? 15%, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमेशा जरूरत नहीं है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आप 10% का हेल्प से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट इस लेवल ऑफ एग्जाम के लिए तो फेयर एनफ है। ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करने का और बहुत सारा तरीका है, ठीक है, बट इतना नहीं चाहिए हम लोग को। चलो यहां पे और एक बार, अब लॉस होगा, दिख ही रहा है हर जगह लॉस हो रहा है। 10% कितना निकला? 100 निकला। मुझे कहां तक जाना है? 300 तक। अब सोचो 10% अगर 100 है तो 300 यानी कितना परसेंट होगा? 30% होगा। नेक्स्ट, ये वाला फिर से ऐसा है, हाँ 300 यानी कितना परसेंट? 300 यानी 10%, ठीक है, एक जीरो हट जाएगा यानी 10%, ठीक है, तो 300 यानी 10%, बट मेरा गोल क्या है? 450, तो मुझे 450 तक जाना है। अब सोचो 300 अगर 10% है, 300 का आधा कितना होगा? 150, तो 150 कितना परसेंट होगा? 5%, तो 300 और 150 कितना हो गया? 450, और उधर 10 और 5 कितना हो गया? 15, ठीक है, तो ये होगा 15%। ये मैं लिख के दे देता हूं यहाँ पे कि 300 मतलब कितना परसेंट हो गया? 10%। बट 300 से मेरा काम चलेगा क्या? नहीं, मैंने इसका आधा किया तो इसका भी आधा हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, आ गया, हमारा काम हो गया 450। ये भी कितना आ रहा है? हो गया। नेक्स्ट 280 चाहिए, निकालते हैं 10% पहले, तो मैच कर गया। 10% कितना आया? 280 चाहिए था। अब यहां पे देखो 9000 चाहिए, मतलब 9000 है, 10% कितना आया? 900। हमको क्या चाहिए? तो ज्यादा करना है कि कम करना है? कम करना है। तो अब सोचो 900 है 10% का वैल्यू, बट मुझे 900 चाहिए ही नहीं ना भाई, मुझे कितना चाहिए? 450, तो 900 का आधा चाहिए, तो 10% का भी क्या होगा? वो आधा होगा, 5% होगा। ठीक है, क्लियर है? तो परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस में अगर आता है तो बस आपको एक लाइन खींचना है 10% की। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दूसरा नंबर्स, जैसे 2675 है। अब अगर मैं बोलूं इसका 10% क्या होगा? हो गया। यहां पे जीरो था तो हम लोग जीरो को हटा देते थे, बट क्या यहां पे आप 5 को हटा दोगे? 267 बोलोगे क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। तो यहां पे 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 267.5, ठीक है। चलो अब यहां पे था प्रॉफिट, यहां पे था लॉस, इस बार प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर है। आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर सेलिंग प्राइस बताना है। फटाक से बताओ, सामान का दाम कितना है? 5000। 5000 के ऊपर, 5000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि प्लस में है ना भाई। ओके, कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20% प्रॉफिट है, तो 5000 का 20% कितना होगा? बच्चों जैसा लिखोगे क्या? 20/100 इंटू 5000, এরপরে 00 কাটবা, যেটা কাটতে बहुत মজা লাগে, এরপরে एग्जाम তোমরা কাটি দিব, ठीक है, तो वो नहीं करना है। देखो आपको जब पता ही है कि 20/100 करेंगे और इंटू 5000 करेंगे तो कितना जीरोस कटेगा? 2 जीरोस। वो 2 जीरोस किसका होगा बताओ? 5000 का लास्ट का 2 जीरोस कटेगा, किसके साथ कटेगा? 100 के साथ कटेगा। तो वो लिखने का जरूरत नहीं है ना, आप ऐसे ही काट दो कि परसेंटेज का 2 जीरोस इसके 2 जीरोस के साथ कट जाएगा, हो गया। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, और साथ में 2 जीरोस है, यही करना है ना। 50 इंटू 20, तो कितना आया प्रॉफिट? प्रॉफिट अगर 1000 आया तो मैंने बेचा कितने में? तो बस करो ऐसे कैलकुलेट, क्या है इसमें? डायरेक्ट परसेंटेज का सिंबल हटाओ और 2 जीरोस काट दो, इसलिए मैंने नंबर भी तो सिंपल दिया है ना।
ना। हम्म, हो गया। चलो फटाफट इसको काटेंगे, कितना आएगा? तो 7,000 रुपए से मैंने खरीदा, बट 2,100 रुपए का मुझे चूना लग गया, ठीक है, लॉस हो गया। 4900, ठीक है। 7,000 से 2,000 जाएगा तो 5,000 आएगा, और 100 माइनस होगा तो परसेंटेज काटो, किया है? हाँ तो करो, ठीक है। 950 होगा। अब यहां पे देखो, माइनस थोड़ा ध्यान से करो ना आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ माइनस करने में। देखो 9500, 9,500 है, ठीक है। 9,500 से क्या माइनस करना है? 950। तो आप लोग 950 माइनस मत करो, आप लोग 1,000 माइनस कर दो, 500 बाद में एडजस्ट कर देना, सॉरी 50 बाद में एडजस्ट कर देना। तो 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8,500। सिंपल बात है, 9,500 माइनस 1,000 विल बी 8,500। तो आंसर आना चाहिए 8,500। बट मैंने यहां पे 50 ज्यादा माइनस कर दिया, तो वो 50 आपको क्या करना है, यहां से यहां पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज के साथ 2 जीरो चला जाएगा, 2,400। यहां पे 8,000 है, 10,000, ओ सॉरी सॉरी, 2,000 और 8,000, 10,000, साथ में 400, 10,400, ठीक है। समझ में आया कैलकुलेशन सबको? डाउट कुछ? तुमको 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 रे, तो इतना घबरा के क्यों देख रहे हो? ठीक है। कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट होगा तो प्लस ही होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग डिस्काउंट के टेबल पे, ठीक है। मैं ये सारा इंडिविजुअल टेबल इसलिए बना के लाया हूं सो दैट इंडिविजुअल कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, सारा समझ लो कि क्या क्या चीज है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में जा सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में क्वेश्चंस देखते हैं, आज के क्लास नहीं तो पूरा समझेंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारा चीज है, मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना इतना चीज किया हुआ है यहाँ पे, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलो डिस्काउंट, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क प्राइस लिख के रखा है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज कितना ऊपर लगबो, मार्क प्राइस के ऊपर ही लगेगा। डिस्काउंट का परसेंटेज जब वैल्यू से कैलकुलेट होगा तब भी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और डिस्काउंट का परसेंटेज लगेगा भी किस पे, मार्क प्राइस पे ही लगेगा, ठीक है। तो 10%, तो कितना हो रहा है डिस्काउंट, बट डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस, ये कोई बोल के नहीं देगा, ठीक है। तो माइनस लिखो मत यहाँ पे, मैं तो माइनस नहीं लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस नहीं लिखा हुआ है। डिस्काउंट मतलब ही क्या है, माइनस करना है आपको, डिस्काउंट कभी भी ऐड नहीं होगा। तो 1,000 रुपए का सामान पे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया,
तो 900 में बेचा। हम लोग दुकान में जाके यही तो भीख मांगते हैं, ठीक है, दादा प्लीज दिलाओ ना, 100 টাকার একটু কম রাখি दो, ठीक है। तो 1000 रुपए का सामान है, उस पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिला तो 100 रुपए का 900 में मुझे मिल गया। अब उल्टा है देखो, 200 रुपए का सामान है, उस पे डिस्काउंट कितना मिला। अब आपको परसेंटेज, हाँ ये तो 170 आ जाएगा, ये तो समझ गया मैं कि 200, ठीक है, 200 माइनस 30 यानी कितने में बेचा, 170 में बेचा। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है ये निकालना है। तो ये जो डिस्काउंट का वैल्यू है, इसका परसेंटेज किस पे निकलेगा, 200 पे निकलेगा। एक बार निकालते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट परसेंट क्या बोला था मैंने, पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लो। नीचे क्या आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मार्क प्राइस हमेशा, और कितना है डिस्काउंट 30, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब इसके लिए ये कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं, सिंपल देखो कितना आया 20, ठीक है। इधर देखो रे, लिखने में इतना क्यों बिजी हो जाते हो, जिंदगी भर ही तो लिखा है, क्या फायदा हुआ, ठीक है। 20 है, तो ये जो 20 है ये क्या निकला, 10% निकला, बट क्या मुझे 20 चाहिए था 30, यानी और थोड़ा आगे निकलना है मुझे। अब सुनो अपने माइंड में, हाँ देखो लिखने से आप लिख सकते हो कि 20%, 20 मतलब 10%, बट थोड़ा माइंड में करो, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ब्रेन का थिंकिंग थोड़ा इंप्रूव होगा। 20% अगर, सॉरी 20 अगर 10% है, तो मुझे तो 20 नहीं चाहिए ना, मुझे और दूर जाना है 30। चलो 20 का आधा करते हैं, कितना होगा 10, तो 20 अगर 10% है तो उसका आधा 10 यानी कितना परसेंट होगा, 5% होगा। अब 20 और 30, 10 को ऐड करो 30 हो गया, और 10 और 5 को ऐड करो 15 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप 15% निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमने पहले 20 निकाला जो कि था 10%, फिर मैंने देखा कि 20 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको उससे ज्यादा चाहिए, तो मैंने इसका आधा किया 10 और इसका भी इधर आधा आधा किया 5। अब देख लो इधर कितना आ रहा है 30 चाहिए था, और इधर कितना आ रहा है 15, जो कि मैंने लिख दिया 5%, यानी इस बार वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू 5 25, तो 500 रुपए का सामान मैं खरीदने गया और दुकानदार ने मुझे 25 रुपए डिस्काउंट दिया, 475 में मुझे वो सामान मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट, 300 रुपए का सामान है और मुझे 60 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अब परसेंटेज बताना है। अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, ये कितना होगा 240, सही बात है ना। 300 रुपए का सामान, दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया, 60 रुपीज कम करके रखा, तो कितने में मुझे बेचा। तो ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, बट ये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि मैंने तो खरीदा ना भाई। ओके, अब परसेंटेज निकालते हैं। इस बार बताओ 10% कितना है 30, बट 30 चाहिए क्या, कितना चाहिए 60, यानी डबल चाहिए, तो 10% नहीं होगा, कितना होगा 20%, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो यहाँ पे एक मैंने रखा था, क्या क्या क्या, अच्छा 2-3 परसेंटेजेस हैं, वो देख लेते हैं, उनका नेमिंग जान लेते हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये चीज, सीपी और एमपी। तो हम लोग जब सीपी से एमपी तक जाते हैं, कितना भी परसेंटेज बढ़ाते हैं, जैसे इसको मैंने 500 ले लिया, इसको मैंने 700 ले लिया, देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ है 200, बट परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। मार्क प्राइस किस पे किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, सब किससे कनेक्टेड है,
सीपी से कनेक्टेड है, ठीक है। सिर्फ डिस्काउंट ही ऐसा चीज है जो किससे कनेक्टेड है, मार्क प्राइस, ठीक। तो यहां पे नीचे क्या आएगा, अब आप लोगों ने अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ लिया है जो मैंने चार्ट दिया था, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन 2/5 का मतलब क्या है, 40% है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, 40%। अब ये 40% का नाम क्या है, ये क्या परसेंटेज है, कुछ तो नाम होगा ना भाई। मार्क प्राइस 40% इंक्रीज नहीं है, कॉस्ट प्राइस को 40% इंक्रीज करके क्या बना दिया गया है, मार्क प्राइस बना दिया गया। तो क्या नाम होगा, इतना बड़ा नाम होगा क्या, हाँ इंक्रीमेंट सॉर्ट ऑफ। अब इसका टेक्निकल नाम है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। बिकॉज एक वैल्यू था, वो वैल्यू क्या था, 500, यू हैव मार्क्ड इट अप, समझ में आ रहा है, मतलब अप साइड में आपने मार्किंग किया है उसको, डाउन साइड में मार्किंग नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए इस परसेंटेज का क्या नाम है, मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। हम लोग पुराना वाला चीज ही देख रहे हैं, यही वाला चीज देख रहे हैं हम लोग अभी भी, कि सीपी से पहले कहां जाता है, दुकानदार क्या करता है, खरीदता है पहले, फिर दाम बढ़ाता है, फिर दाम घटाता है, फिर एट द एंड ऑफ द डे घर जाने से पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, यही करता है दुकानदार, ठीक है। तो यहां पे तो हमने ओवरऑल कर लिया था, यहां पे हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक बार देखेंगे। उसने दाम बढ़ा दिया, अब वो क्या करेगा, फिर वो डिस्काउंट देगा तो दाम घटाएगा, यानी अब तो कस्टमर आके क्या देखेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 700 लिखा हुआ है, और वो डिस्काउंट दे रहा है 70 रुपीज का, तो कितने में बेच रहा है, 630। अब यहां पे बताओ कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट कमाया उसने, सॉरी मतलब वही ये बोल रहा हूं कि कितना कमाया उसने, 70 कमाया, आउट ऑफ व्हाट 700, क्योंकि ये 70 डिस्काउंट है, एंड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है। ये शायद 10वां बार है मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सारा चीज आज के क्लास के लिए है, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ये सारा बेसिक डिस्कस नहीं करने वाला, नहीं तो हमारा क्वेश्चंस छूट जाएगा, फिर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स अच्छे से पढ़ के आना आप लोग। तो कितना आ रहा है, अब ये जो मैंने घटाया, दाम घटाया ना, मेरा लॉस किया मैंने, लॉस तो नहीं बोलूंगा बट फिर भी थोड़ा हिस्सा मेरा छोड़ा ना मैंने, मैं अगर दुकानदार हूं, मैंने कस्टमर के कहने पे मेरा थोड़ा हिस्सा छोड़ा, ठीक है। तो इस परसेंटेज को क्या परसेंटेज बोलेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे बोलेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज है ये, ठीक है। लॉस परसेंटेज तब होगा जब एकदम एंटायरली लॉस ही हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस इज लेसर देन द कॉस्ट प्राइस, वो तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो लॉस कैसे होगा, तो दोनों एक साथ है मैंने, हाँ तब तो सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट करना है। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, अब डिस्काउंट 0 यानी उसने 500 का सामान को बढ़ा चढ़ा के क्या लिखा हुआ है 700, और बोला मैंने डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो यानी वो कितने में बेचेगा, 700 में बेचेगा, यानी तब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। ये सब भी है, ठीक है, अभी ये सब भी आगे है, बहुत डिस्कशन है आज, ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस से दाम बढ़ाने वाले परसेंटेज को क्या परसेंटेज बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाके दाम घटाने वाले परसेंटेज को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंट। अब लास्ट में सबसे कॉमन, अब घर जाने से पहले वो दुकानदार क्या करेगा, वो मन मन में सोच रहा होगा कि हाँ आज मेरा तो हो गया काम, मैंने जैसा सोचा था उतना मार्जिन मैंने कमा लिया है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस हो गया है, अब एक बार घर जाने से पहले मैं हिसाब कर लेता हूं। तो हिसाब वो करेगा कि उसने कितने का सामान खरीदा था, 500 का,
और कितने का बेचा 630, तो प्रॉफिट हुआ उसका कितना हुआ 130। और यहां पे जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसको क्या परसेंटेज बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी है, ठीक है, जब जो होगा। तो 500 130, 26% प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो पूरा सिचुएशन है, ये लग रहा है देख के कि ये वाला सिचुएशन सक्सेसिव परसेंटेज का है, नहीं लग रहा है देख के, मतलब अभी नहीं लग रहा, ऐसे विजुअल अपीयरेंस से नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअली में है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान का सैलरी कितना था 500, कंपनी ने उसका सैलरी बढ़ाया कितना हो गया 700, फिर कंपनी ने उसका सैलरी कमाया कितना हो गया 630, अब उसका इनिशियल सैलरी और फाइनल सैलरी के बीच में वो परसेंटेज निकालना चाह रहा है। चलो फिर से आप लोगों को ये प्रूफ दे देता हूं कि ये सक्सेसिव परसेंटेज का है, बट इस बार दूसरे तरीके से। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना इफेक्टिव परसेंटेज, क्या था फॉर्मूला, माइनस है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका था, इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या है, इफेक्टिव वर्ड का मीनिंग है एकदम फाइनल ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा, ठीक है। जैसे नेट, इफेक्टिव वर्ड का और सिनोनिम क्या हो सकता है, नेट, रिजल्टेंट, ओवरऑल, ये सब वर्ड, फाइनल, ये सब वर्ड क्या है, सिनोनिम है। जैसे मैंने उसको 50 रुपए दिया बट उससे 20 रुपए का एक चॉकलेट ले लिया, तो उसको 50 रुपए का बेनिफिट मिला क्या, नहीं मिला, उसको कितना मिला 30 रुपए का बेनिफिट मिला। तो वही बात है। तो ये 3 परसेंटेजेस मैंने आपको बताया। अब इन 3 परसेंटेज में फाइनल परसेंटेज कौन सा है, जो वो घर जाने से पहले कैलकुलेट करता है। दुकान खोला, दाम बढ़ाया, सामान बेचा, घर जाने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो फाइनल परसेंटेज कौन सा हुआ 26%। प्रॉफिट परसेंट होता है फाइनल परसेंटेज। तो इफेक्टिव परसेंटेज में जो आपका ये निकलेगा, ये कौन सा परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो बाकी ये दो कौन सा है आप पहचान पा रहे हो, एक होगा मार्कअप, एक होगा डिस्काउंट, ठीक है। कौन सा क्या है ये हमको जानने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से तो बैठा ही देंगे ना। मार्कअप कितना है 40, डिस्काउंट कितना है, बट यहाँ पे माइनस चाहिए होगा, फॉर्मूला में प्लस है बट डिस्काउंट चीज खुद में क्या है, माइनस है। अच्छा अब देखो यहां पे प्लस देके फायदा नहीं है, क्यों, 40 इंटू -10 करोगे ना तो प्लस से माइनस से कितना है माइनस, 40 इंटू -10 मतलब माइनस अब तो नहीं चाहिए, माइनस लगा दिया हमने। अब देखो 40 माइनस 30 करो करो ऑरली, 40 माइनस 30 सॉरी 40 माइनस 10 30 माइनस 4, ठीक है। तो अब बहुत तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, आप समझो सिर्फ, हाँ उसका रेंज समझो क्वेश्चंस का। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ सिलचर वाज इंक्रीज बाय 40% इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर माने 2023 टू 2024, ड्यूरिंग द सेकंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 से 2025 द पॉपुलेशन ऑफ सिलचर डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल नेट चेंज इन सिलचर्स पॉपुलेशन, तो कैसे आएगा आंसर, ऐसे ही आएगा 40 पहला साल -10 माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर बॉट ए फैन विथ रुपीज 500, ठीक है, ही देन मार्क्ड इट अप बाय 40% and sold it when the customer insisted him at 10% discount, find his profit percent। अब दोनों क्वेश्चन एंटायरली अलग है। आप सोचो, अगर कोई सोचेगा चैप्टर वाइज कि कहां सिलचर का पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में एक 2 लाइन का क्वेश्चन है, और कहां एक इंसान एक फैन खरीदा, उसका दाम मार्कअप किया, इतना हैवी वर्ड आएगा ना ये सब, मार्कअप परसेंटेज, फिर डिस्काउंट परसेंटेज,
फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो डोंट यू फील ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में टफ लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसका किसी भी क्वेश्चन का पूरा इन डेप्थ प्रोसेस या डिटेलिंग समझो, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है ये मत देखो आप, ये देखोगे तो एक पहले से एक आप माइंड में डर बना लेते हो। समझ में आ रहा है? चलो हो गया ये वाला। चलो ये पेज एक एक्स्ट्रा था, इसको छोड़ते हैं यहां पे। बताओ अभी तक आपने जो पढ़ा ये टेस्ट करने के लिए मैंने ये दिया। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन विथ रेस्पेक्ट टू, फॉल्स है, तो ट्रू क्या है बताओ, सीपी। लॉस परसेंटेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू सीपी, ट्रू। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है बताओ, कौन सा ग्रेटर होता है कौन सा स्मॉलर होता है, एसपी अगर ग्रेटर है, नहीं भाई, अगर मेरा बेचने वाला दाम ग्रेटर है तब तो मैं प्रॉफिट में हूं, मेरा खरीदने वाला दाम ज्यादा है, किंची बेशी दाम दिया, बिक्री करছে कम दाम दिया, तखन কি হইব लॉस। तो खरीदा है ज्यादा दाम में, बेचा है कम दाम में, तो जो ग्रेटर है उसी से माइनस होगा, तो सीपी से माइनस हो रहा है, तो ट्रू है कि फॉल्स है। देखा, बेसिक बेसिक सा चीज है, अभी पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रू फॉल्स दिया है। तो मैंने इसलिए बोला था ना कि आप लोग सोच नहीं पाओगे कि किस तरीके का मैं प्रिपरेशन करके आया हूं, ठीक है, आपसे तो ज्यादा ही है प्रिपरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सही है, ट्रू है ये। नेक्स्ट, ट्रू क्या होगा, क्योंकि मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, मार्क प्राइस सबसे ज्यादा होता है, मार्क प्राइस कभी भी कम नहीं हो सकता, सीपी से ज्यादा तो होगा ही, ठीक है। एसपी से ज्यादा नहीं भी हो सकता है अगर डिस्काउंट जीरो हो गया तो, क्योंकि डिस्काउंट जीरो हो गया तो जो बैनर प्राइस है उसी में बेचेंगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ही दे देता हूं मैं। मेरे दुकान में कोई एक सामान है, मैंने 500 का खरीदा और मेरे दुकान के बाहर बैनर लगा हुआ है 700 का, ठीक है, और 700 काट के 10% डिस्काउंट देके 630 लगा हुआ है। बट जब वो बंदा आया मेरे दुकान में खरीदने, मैंने उसको बोला कि भैया डिस्काउंट तो परसों ही खत्म हो गया, बैनर लगा हुआ तो क्या हो गया। बहुत टाइम ऐसा होता है ना हम लोग का, हम लोग दुकान में जाते हैं, बैनर उनका पुराना लगा होता है, बट वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऑफर तो कल खत्म हो गया। या फिर आप बिग बिलियन डेज में देख लो, जो पुराना ऑफर था वो आपको भी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एसपी, ट्रू क्या है, मार्क प्राइस। एमपी कैन बी इक्वल टू एसपी, एमपी कैन बी इक्वल टू एसपी। बैनर प्राइस और बिक्री करार दाम, बैनर प्राइस और बेचने वाला दाम सेम हो सकता है, कब हो सकता है, हाँ तो कब हो सकता है, डिपेंड अपॉन सॉफ्टवेयर, तो मैथमेटिकल कब होगा ये, कब डिस्काउंट ना थकले, एग्जैक्टली जब वो बोल दे कि मैं नहीं देने वाला डिस्काउंट, जो लिखा है उसी में लेना है तो लो, नहीं तो मत। सीपी कैन बी इक्वल टू एसपी, हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट। सीपी कैन बी इक्वल टू एमपी, ये नहीं हो सकता। देखो मैथमेटिकली तो हो सकता है, बट कंसेप्चुअली नहीं हो सकता। मैथमेटिकली क्यों हो सकता है, मैं बोल दूंगा कि मार्कअप परसेंट 0 है, हो गया, फिर इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, इस 200 को क्या बोलते हैं, मार्कअप वैल्यू, और इस 40 को क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। मैं बोल दूंगा मार्कअप वैल्यू 0 है, यानी मैंने 0 बढ़ाया है, तो अगर मैंने 0 बढ़ाया है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
बट ये बोलना सही नहीं है ना। आप सोचो ये नाम ही क्यों आया है मार्कअप, क्योंकि यू आर मार्किंग इट अप, और आप अगर बोलोगे कि मार्कअप 0 है तो ये इतना बनता नहीं है, मतलब मैं कंसेप्चुअली इतना सुनने में सही नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर भी आप फॉल्स ही दो इसमें, ठीक है, फॉल्स ही देके रखो। एमपी इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू सीपी, ट्रू है, क्योंकि सीपी से ही तो बढ़ा के एमपी मिलता है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। अब ओवरऑल एक चार्ट है, दिस इज द लास्ट चार्ट। उसके बाद क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये लास्ट चार्ट सॉल्व करो एक एक देख के। परसेंटेज नहीं है हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी सब वैल्यू है, परसेंटेज मैंने लिखा भी नहीं है। 100 रुपए का सामान है, कितना मार्किंग किया 150, तो मार्कअप बताओ कितना है 50, ठीक है, क्लियर है। बढ़ाया ना मैंने, अच्छा फिर घटाया, उसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया 30, तो फिर कितने में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कितना का, राइट द नेक्स्ट वन। हेडिंग वेडिंग छोड़ो यार, जल्दी लिखो। हो गया, बताओ मार्कअप कितना है 50, समझ में आया सबको। 250 से बढ़ के कितना हो गया 300, 250 से बढ़ के कितना हुआ 300, तो मार्कअप कितना है 60, समझ में आया, सॉरी 50, ओके। उसके बाद फिर से मैंने घटाया, तो डिस्काउंट कितना हुआ 60, मैंने बेचा 240 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस। 250 दिया किनिया 240 से बेच रहा हूं, 250 से खरीदा 240 में बेचा, तो लॉस है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये तीनों वैल्यूज है, ये तीनों गायब है, निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। ये तीनों बेस वैल्यूज है, वो तीनों इन पे डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट वैल्यूज दिए हुए हैं, बेस वैल्यूज गायब है, तो नहीं निकाला जा सकता, आपको एक्स लेना पड़ेगा। जैसे इसको एक्स ले लो, ठीक है, इसको एक्स ले लो, तो कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, प्रॉफिट कितना हुआ, तो यानी मैंने कितने में बेचा होगा एक्स प्लस 60, सिंपल है। एक्स का वैल्यू आप अपने मर्जी से आप कुछ भी ले लो, 1000 ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा 1060 आएगा, 500 ले लो 5000, सॉरी 560 आएगा, ठीक है। अच्छा मार्कअप कितना है, तो कितना मार्किंग किया होगा, सिंपल है, इसको y ले लो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कितने का y माइनस 200 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ओके। मार्कअप किया 1000, ठीक है, आराम से देख लो, कुछ भी नहीं आया समझ में प्लीज पूछो। हाँ दिमाग में चेक कर ले, वो 250 जो है 240 हो गया, हाँ 4% लॉस हो सकता, चेक करके बताइए, 4%। 10% तो 25 हो जाएगा, हाँ नहीं 10% अगर 25 होगा तो 4% नहीं आएगा, नहीं
1%, 2.5 आ रहा है ना, हाँ 4% सही से। उसके लिए और एक लाइन ले लेना, तुमने कैलकुलेट किया है क्या? हाँ वो नहीं चाहिए, और एक लाइन ले लो उसके लिए। मैंने तो एक लाइन बताया ना, ये कितना परसेंट मैंने बताया था, 10% बताया ना, ये कितना परसेंट होगा, 1%। जीरो से कम करके लेना है। देखो ये पूरा कितना परसेंट है, ये खुद कितना परसेंट है, 100%। आपने एक जीरो हटाया, यानी एक घर पहले डेसिमल लगाया, तो कितना हो गया, 100 से 10 हो गया, और एक घर पहले डेसिमल लगाया तो 10 से 1, तो 1% का वैल्यू कितना आया, 2.5, 2.5 आया, 2.5। ठीक है, मुझे कितना टच चाहिए, 10 चाहिए ना मुझे, क्योंकि यहां पे लॉस कितना हो रहा है, इंटू 4, इधर आ जाएगा 4%, इधर आ जाएगा 10। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, वैसे पीडीएफ में तो था क्वेश्चंस। ठीक है, बट आज ये पूरा रिवाइज करके आओ अच्छे से, तो अच्छे से रिवाइज करके आओ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।